Hello students, very good morning to all of you. Welcome to TSN School and class 12th subject physics and chapter number 12 atoms. ठीक है, इसमें हम पार्ट 3 तक करा चुके हैं. आपका पार्ट नंबर 4 है. इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है. चैप्टर आपका बहुत ही छोटा था इसलिए 4 पार्ट्स में आपका ये कंप्लीट हो चुका है. इस चैप्टर वैसे भी आपका एटम्स जितना हमने 3 पार्ट्स में करवाया वो आपका वैसे भी कंप्लीट हो गया है. पार्ट 4 में हम न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. पार्ट 4 में देखिए हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं. आपका फर्स्ट नंबर जो न्यूमेरिकल है वो देखिए आपका क्या है. इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गीगर एंड मार्सडन कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड nucleus Z is equals to 79 of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse its directions what its value. ओके, इसमें आपसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है. क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि हमने आपके पार्ट 1 में आपको करवाया था. पार्ट 1 पता नहीं 2 में करवाया था. क्लोजेस्ट अप्रोच की आपको वैल्यू फाइंड आउट करवाई थी. आर नॉट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2e अपॉन ई फॉर अ काइनेटिक एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको जेड की वैल्यू 79 दे रहा है और 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या है एनर्जी है. तो इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट हैंड साइड में देखिए जो लिख रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू किसके होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, जिसमें ई का वैल्यू आपका कितना दे रहा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 7.7 मेगा को हमने 10⁻6 में कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपकी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 हमने लिख दिया जूल. इसको कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करी तो 7.7 इंटू 1.6 इंटू आपकी 19 पावर में से 6 पावर गई तो कितनी बची माइनस के 13 जूल. फिर 7.7 का 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 12.3 इंटू 10⁻13 जूल. अब ये जो पॉइंट है हम आगे एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट से, तो आपकी इसमें जो पावर आएगी 10⁻1 आएगी और उस 1 को हमने 13 में से कट कर दिया तो आपका बचा 10⁻12. तो आपकी जो ई की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई वो हमारी क्या हुई 1.2 इंटू 10⁻12 जूल. ओके, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच आपका क्या है आर नॉट, जिसका फॉर्मूला हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2e अपॉन ई. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, जिसमें जेड की वैल्यू आपको दे रहा है 79 इंटू जेड ई, वही सेम ही है आपका जेड ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई का स्क्वायर. जेड की वैल्यू आपको दे रहा है 79 इंटू 2 और जो ई की वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 ई इंटू ई यानी कि ई का स्क्वायर 19 का स्क्वायर. और नीचे जो ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है वो हमारी कितनी निकली 1.2 इंटू 10⁻12. ओके, अब देखिए 9 इंटू 10⁻9 79 इंटू 2 1.6 को 2 टाइम्स हमने लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर है आपका. और माइनस 19 की पावर को हमने क्या कर दिया माइनस के 38 और नीचे आपका एज इट इज़ 1.2 इंटू 10⁻12. अब देखिए आपका नीचे का जो 1.2 है यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. तो यानी कि 10⁻9 जो 9 है उसमें अगर हम एक ऐड कर लेते हैं 10⁻10 हो जाएगा. 10⁻10 को माइनस के 38 बेस से माइनस किया तो आपका कितना आया 10⁻28. ओके, 10 पावर्स को हमने क्या कर दिया कट कर दिया. अब आपकी जो वैल्यू है 9 इंटू 2 इंटू 79 1.6 और नीचे आपका 12 इंटू 10⁻10. अब ये 10 कैसे हैं जो 1.6 है 1.6 है इनके पॉइंट जब आप हटाओगे तो नीचे आपका 10 इंटू 10 आएगा यानी कि 10⁻2. 10⁻2 को हम 10⁻12 में से कट करेंगे तो आपका आएगा 10⁻10. तो आपकी 12 को हमने 2 के टेबल से कट किया 6 टाइम, 16 को कट किया 8 टाइम्स, फिर आपका 6 आया 6 को हमने कट किया 3 के टेबल से 3 2 6 3 3 9, फिर 2 को कट किया हमने 2 से. ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर जो वैल्यूज आपकी फाइंड आउट हुई वो एक तो आपका 8 और इंटू 3 यानी कि 24 इंटू 79 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻28
और जो 10 टू दी पावर -10 है वो ऊपर जाके किसका हो गया आपका 10 टू दी पावर 10। अब 28 में से आपका 10 कट होगा तो आपका -18 आएगा। और जो 24, 79, 16 और 16 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 30336 इंटू 10 टू दी पावर -18। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए हम पॉइंट लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 डिजिट हमने इसको पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, पॉइंट लगा दिया है। तो 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 आपका 18 में से -18 में से जाएगा तो 10 टू दी पावर -14। ओके, अब ये जो 3.033 है वो समथिंग 3 के अप्रॉक्स ही है। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू जो निकली, आर नॉट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर -14 मीटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था जिसमें आपका क्वेश्चंस क्या था, इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गिगर एंड मार्सडेन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आर नॉट की, जो कि हमने निकाल दी है, जिसमें जेट का वैल्यू आपको 79 दे रहा था, एनर्जी आपको 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा था, जिसको हमने कन्वर्ट करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करी है, जिसमें कैलकुलेशन से आपका आर नॉट का वैल्यू आपका कितना आया, 3 इंटू 10 टू दी पावर -14 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाल्मर सीरीज आपकी किस में आती है, फर्स्ट पार्ट में, सॉरी जो थर्ड पार्ट में अभी हमने जो किया था थर्ड पार्ट, देखिए आपकी बाल्मर सीरीज हम दिखाते हैं, आपका कौन सी सीरीज आपकी आती है, सेकेंड नंबर सीरीज बाल्मर सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जंप करता है, सेकेंड शेल में जंप करता है किसी भी आउटर ऑर्बिट से। तो हमें इसी बाल्मर सीरीज के हाइड्रोजन एटम का क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बाल्मर सीरीज का हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाउंड आउट करना है। आपका सॉल्यूशन में क्या आएगा, फॉर्मूला तो आपका म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, यही लगेगा। अब आपकी इसमें बाल्मर की बात कर रहा है, बाल्मर के लिए n1 इज इक्वल्स टू क्या आपका 2, क्योंकि वो सेकंड शेल में आपका जंप करता है, तो n1 इज इक्वल्स टू 2, और जो n2 होगा वो इनफिनिट तक कहीं भी हो सकता है, n3 4 5 6 एंड्स ओम, तो n2 आपका क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जो आपका इन्फिनिटी से भी आएगा तो वो सेकेंड शेल जो होगा, सेकेंड शेल भी जंप करेगी, बाल्मर सीरीज कहाँ करेगी, सेकेंड शेल भी जंप करेगी, लास्ट जो है आपके सेकेंड शेल, तो यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी वो आपकी सेकेंड शेल के लिए आएगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो आपका फॉर्मूला लगेगा, जहाँ n1 इजिकल्स टू आपका क्या होगा 2 होगा, और n2 क्या होगा आपका 3, ठीक है 3 होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसमें म्यू इजिकल्स टू जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा इजिकल्स टू 1 इंटू 10 टू दी पावर 7, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब ये n1 तो आपको समझ में आ गया, 2 n2 का 3 हमने क्यों लिया, जब वो 3 से 2 में आएगा तो वहाँ की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, और जो इन्फिनिटी से आएगा सेकेंड ऑर्बिट में वहाँ वो शॉर्ट वेवलेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1 अपॉन लैम्डा करके है, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वैल्यू जितनी कम आएगी तो लैम्डा उतना क्या होगा, ज़्यादा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वो थर्ड ऑर्बिट्स में से जो सेकेंड में आएगा वही आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 तो आपका 2 हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, n2 आपका जो 3 होगा वो 9, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 36, 36 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो वैल्यू आपकी आएगी 10 टू दी पावर 7 इंटू 5 अपॉन 36। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी निकली है 10 टू दी पावर 7 इंटू 5 अपॉन 36। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 36 आप हो जाएगा ऊपर, 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे। जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो
36 को 5 से अपन डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 7.7 इंटू 10 टू द पावर -7 ये ऊपर चली जाएगी तो -7 ओके। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब लैम्डा का जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कितनी पावर चाहिए 10 टू द पावर -10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर ओके। तो आपका 10 टू द पावर 7 माइनस के 7 पावर तो है, हमें 3 पावर और चाहिए, तो हमने 3 पावर्स का क्या किया मल्टीप्लाई, तो नीचे ही 3 पावर्स का हमने क्या कर दिया डिवाइड, 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -3। तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -10, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 10 टू द पावर -3। तो जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई वो तो हमारी हो गई 7.2 एंगस्ट्रॉम, नीचे आपका कितना है 10 टू द पावर -3। अब इस 10 टू द पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 3 को हम क्या ले सकते हैं 1000, और ऊपर से हमने पॉइंट हटाया, नीचे आपका 0 हो गया, एक 0 से 0 आपका क्या हो गया कट हो गया, तो आपका जो वैल्यू आया 7200 एंगस्ट्रॉम, यूनिट क्या आपकी एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी निकली 7200 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी क्या है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या है आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हमें क्या निकालना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 तो आपका 2 ही आएगा, लेकिन जो n2 आएगी वो आपकी इन्फिनिटी से आएगी, तो वहाँ के लिए जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू निकलेगी। आपका फॉर्मूला वही वाला लगेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर ओके। r तो आपका 10 टू द पावर 7, 1 अपॉन 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, तो 1 अपॉन 0 यानी 0 ही हो गया, तो आपका जो वैल्यू आया 4 10 टू द पावर 7 अपॉन 4, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन 10 टू द पावर 7। इस 10 टू द पावर 7 को हम ऊपर लेके गए 4 इंटू 10 टू द पावर -7, सेम आपके ऊपर वाले की तरह हमें इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हमें -3 पावर और चाहिए, तो -3 पावर से हमने मल्टीप्लाई किया और ऐसे ही -3 पावर से हमने क्या किया डिवाइड किया, तो ऊपर आपका हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -10 और नीचे आपका आया 10 टू द पावर -3। तो ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी हो गई लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। 10 टू द पावर 3 को हमने जब ओपन किया तो आपके 1000 आ गया, 4 इंटू 1000 यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकली। फॉर्मूला आपका म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ओके स्टूडेंट्स। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। आप चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये अपने स्कूल की नोटबुक में वर्क सारा नोट डाउन करके रखना ओके स्टूडेंट्स। आप देखिए, आप एक बार इसको हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा चैप्टर में। सबसे पहले एटम स्टार्स किया, एटम्स क्या होता है, फिर आपके 3 मॉडल्स आए अलग अलग साइंटिस्ट के, थॉमसन मॉडल्स, रदरफोर्ड का मॉडल, फिर आपका आया इनकी ऑब्जर्वेशंस, डिस्टेंस ओवर क्लोजेस्ट अप्रोच जिसका हमने न्यूमेरिकल नंबर जो 1 किया था वो क्लोजेस्ट अप्रोच का ही था, R0 का वैल्यू, R0 की जो आपकी जो फॉर्मूला निकला था वो अपना क्या निकला था 1 अपॉन 4 पाए, ये देखिए ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है 1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट ZE 2E अपॉन E। फिर हमने किया था इम्पैक्ट पैरामीटर, फिर जो पार्ट 2 में हमने किया था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, यानी कि वहाँ पे हमें क्या निकालनी थी एनर्जी, फिर हमने टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी को अलग से फाइंड आउट किया था, पोटेंशियल एनर्जी को, फिर दोनों को हमने ऐड करके जो टोटल एनर्जी हमारी निकली थी वो हमारी क्या निकली थी माइनस के E² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट R। फिर हमने किया था बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल किया, उसने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए 1, 2 एंड थर्ड पोस्टुलेट्स आपका क्या था जिसमें h न्यू का वैल्यू कितना आया था 10.2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने 3rd नंबर पार्ट में जो हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वहाँ से फॉर्मूला जो आपका फाइंड आउट निकले आया था जिसमें हमने इस फॉर्मूले में हमने इसको यूज़ किया है इस वाले न्यूमेरिकल में, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, जहाँ n1 आपका क्या था फाइनल शेल और n2 क्या था आपका इनिशियल सेल, और r क्या आपका रेडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना था 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स ओके।
इसमें आपके 5 सीरीज़ थी, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाशियन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़, जिसमें आपका जो ये न्यूमेरिकल है वो आपका बाल्मर सीरीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। बाल्मर आपकी सेकंड नंबर सीरीज़ में आती है, यानी कि यहाँ n1 इजिकल्स टू क्या होगा 2, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, जहाँ n1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, डायग्राम बनाया था लाइमन, बाल्मर और पाशियन सीरीज़, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ का। फिर आपका क्या था, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स। फिर पार्ट नंबर जो 4 हम अभी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए। आपका एक क्लोजेस्ट अप्रोच का, जहाँ आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, वो आपकी कितनी निकली थी, r0 इजिकल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। फिर हमने जो सेकेंड न्यूमेरिकल किया था लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर अ बार्मल सीरीज, जिसमें n1 आपका कितना था 2, जिसमें आपका वैल्यू क्या निकला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकला था लैम्डा इजिकल्स टू 7200 एंगस्ट्रॉम, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारा क्या निकला था, लैम्डा इजिकल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ओके।